जेनरिक पेवमेंट स्ट्रक्चर। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D सब असेंबली कंपोजर के बहुत सारे लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं। सब असेंबली कंपोजर हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये जो आइकॉन है, यहाँ से इसको ऑन और ऑफ करने के बाद यहाँ पे देखें बहुत सारी इसमें असेंबली बनाते हैं जो कि कॉरिडोर बिल्ड करता है और सारे क्रॉस सेक्शन का बेस बनता है। तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम सब असेंबली कंपोजर में जाते हैं। लेकिन अगर दो तीन चीज़ों को मिला के यहाँ पे कोई ऑप्शन निकाला जा सकता है जहाँ पे हमें सब असेंबली कंपोजर पे ना जाना पड़े। वो क्यों जाना पड़ता है, यहाँ पे देखें अगर ये कोई इस तरह से मेरा क्रॉस सेक्शन है। अब यहाँ पे ये जो स्लोप है 1:1 ये मुझे नहीं मिलता है, यहाँ पे किसी भी जगह नहीं मिलता है। तो ये कैसे हम बनाते हैं, देखें ये मैंने अब कोई लेयर बनानी है तो ये इसका मैं कोई ये सुपर एलिवेशन, ये जो मेन लेयर है इसका AOR, इसमें सुपर एलिवेशन भी है, वो सारे ऑप्शन है जो हमें चाहिए होते हैं। ये देखें ये तो सीधा वर्टिकल बनता है। तो ये जो ये शेप है, अगर इस तरह से कोई शेप है तो वो हमें किस तरह से बनाते हैं, तो ताकि ये क्रॉस सेक्शन में हमारा ये वर्टिकल तो नहीं होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ रिटेनिंग वाल होगा तो वहाँ पे वर्टिकल होगा। लेकिन ये जो अगर स्लोप है और साइड शोल्डर है तो यहाँ पे इसका कोई 1:1 या कोई ना कोई स्लोप बनेगा। अब हमारे पास बिल्ट इन जो चीज़ें हैं सिविल 3D में, वो हमारे हमें क्या हेल्प कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पे एक जेनरिक पेवमेंट स्ट्रक्चर है ये, यहाँ पे ये देखें जेनरिक पेवमेंट स्ट्रक्चर, ये हमें कुछ ना कुछ फिर भी हेल्प करता है। ये बिल्कुल एक ऐसी ब्लैंक लेयर है, सब असेंबली है जो कि ऑटोकैड सिविल 3 ने हमें क्रिएट करके दे दी है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें, ये बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पे अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके। आप प्रॉपर्टी में चले जाएं, सब असेंबली प्रॉपर्टी में सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे देखें कि इसमें सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और उसके बाद अगर यहाँ से आप हेल्प में चले जाएं तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इसकी हेल्प में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बना के दे दी हैं। लेकिन अब इस सारी कंडीशन में जहाँ पे हमें ये बिल्कुल ब्लैंक है, देखें इसका कोई कलर भी नहीं आया है और ये कुछ ऐसे ही एक शेडो टाइप बना हुआ है। अगर इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या है। ये देखें कि इसके प्रॉपर्टी में एक तो इसकी विड्थ दी गई है और एक एक शिफ्ट विड्थ है। अब यहाँ पे देखें इसकी दो शिफ्ट विड्थ है, एक तो अपनी विड्थ है 3.6 और दूसरी ये थोड़ी सी एक 20 सेंटी की एक सिल्प दी गई है इसमें शिफ्ट विड्थ। उसके बाद स्लोप है, उसके बाद सुपर एलिवेशन है और बाकी सारी चीज़ें इसमें ये नहीं डिज़ाइन करके दी गई हैं। उसके बाद डेप्थ है जो कि हम चेंज कर सकते हैं, 0.3 रख के देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैं जैसे अप्लाई करूँगा तो ये थोड़ा बढ़ गया। तो ये इसके बाद इसका ये वो आउटर स्लोप है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो उसके बाद ये जो सबसे मेन जो इसके चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी इसको कोड नहीं दिया गया। इनसाइड टॉप पॉइंट कोड, यहाँ पे ये देखें ये सारी चीज़ें नन दी गई हैं। अगर हम सब असेंबली में हेल्प में जाते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनके कोड दिए गए हैं। अगर दूसरी जो असेंबली यहाँ से लेते हैं तो उनके सबके कोड हैं। अब P1 क्या है हमारा, P1 अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें ये देखें यहाँ पे P1 है, ये क्राउन के साथ है, P2 है, P3 है, P4 है, इस तरह से ये लेन है 1 2 3 4, इनके सबके कोड हैं ताकि ये फिर हमें कॉरिडोर बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये P1 जो दिया गया है वो P1 हमें क्राउन दिया गया है और P2 जो दिया गया है, P2 जो है ना वो बाहर की लाइन है तो ये ETW है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से ये कोड जो हैं ये सेम इसमें भी रहेंगे। तो हमें अगर कोई इस तरह से ब्लैंक है तो हम क्या करेंगे, इसको ये टॉप इनसाइड ये अंदर वाली साइड में अगर कोड है यहाँ पे, अगर इसको अगर हम देखते हैं
यहाँ पे ये P1 है, ये P2 है, P3 है, P4 है, यही सेम इसकी जो सीरीज है वही इसके इसके भी नंबर यही है P1 P2 P3 P4। तो यहाँ पे सारे क्राउन 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 आएंगे और यहाँ पे सारे आउटर एज आएंगे, सिर्फ आउटर एज के साथ सब बेस और इस तरह से लगानी पड़ेगी। तो इस तरह के कंडीशन में हम क्या करना पड़ेगा, इसको कोड देने पड़ेंगे अपनी तरफ से। ये कोड नहीं लगाएंगे तो हमें कॉरिडोर में एक दूसरे के साथ लाइंस नहीं बनेगी, उसमें फीचर लाइन नहीं बनेगी, क्रॉस सेक्शन में एरर आएगा। तो ये कोड जो खाली दिए गए हैं इनमें मेरा जैसे फर्स्ट है तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इनसाइड में मैंने क्राउन लिख दिया। तो ये मेरा टॉप क्राउन है, WC वेरिंग कोर्स क्राउन है, या इस तरह आउटर एज मेरा ETW है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे इसको ETW, तब भी चलेगा। तो यहाँ पे अब ये देखें ये सारे क्राउन, अब इसका जो बॉटम होगा वो होगा सब बेस क्राउन CROW, आप ऐसे भी, लेकिन स्पेलिंग आपको CROWN, ये स्पेलिंग आपको सेम लिखनी पड़ेगी तब ये काम करेगा। तो यहाँ पे ETW सब बेस का होगा, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कोड इस तरह से बनेंगे। अब ये हमें जो खाली लेन है ये हमें और क्या हेल्प कर सकती है उस पे हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई हमें इस तरह से शेप बनाना है तो इसमें ये जो विड्थ है ये दो विड्थ दी गई है। अगर इसको हम चेक करते हैं कि एक तो विड्थ 3.6 है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये 3.8 होगा। 3.8 इसलिए होगा कि अगर हमने इसके असेंबली में देखते हैं कि इसकी असेंबली में दो विड्थ दी गई हैं, एक 3.6 है, फिर ये 200 का ये स्टेप है। तो हम क्या करते हैं कि इसको ये 200 का स्टेप अभी काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है इसको कि हमें हमें अगर इस तरह से इसका स्टेप चाहिए तो वो 200 में से यहाँ से हम ले लेंगे। कैसे लेते हैं हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम बंद करते हैं, अभी इसका काम नहीं है ताकि थोड़ी हमें स्पेस मिले। अब 3.6 हम यहाँ से अगर हम ले लें तो 0.2 हम इधर आ जाते हैं। 3.6 या कोई भी विड्थ है तो यहाँ से फिर ये बाकी का स्लोप बना ले। इसके लिए ये स्लोप के लिए यहाँ पे इसको दिया गया है शिफ्ट विड्थ। तो पहले की विड्थ जो है ना वो हम 3.6 ही रख लेते हैं। 200 का अगर ये हाइट जितनी होगी, अगर 1:1 का स्लोप लेकर जाना चाहते हैं तो ये हाइट मेरी यहाँ पे 200 की है, तो ये इसलिए ये 200 का स्लोप भी दिया गया है। अगर आप इसकी हाइट बढ़ाते हैं 300 तो इसको 300 करना पड़ेगा। तो ये 1:1 का स्लोप कैलकुलेट खुद ही करेगा। हम देखते हैं कि ये स्टेप कितने का है, आप इसको 0 भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको एक साइड में 0 कर दें तो ये स्टेप नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखें ये जो एक स्लोप है इसका, ये स्लोप आपने इसको ये जो इसका ये सुपर एलिवेशन है, अगर चाहिए तो ये डायरेक्शन है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो हम असेंबली के शुरू वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक है डिफ्लेक्शन आउटर वर्टिकल फेस, ये है डिफ्लेक्शन आउटर वर्टिकल फेस। यहाँ से हम स्लोप देना चाहते हैं, तो स्लोप देना चाहते हैं तो अगर हम इसको दे देते हैं, ये इसको पहले करेंगे येस, इसको खोल के येस करेंगे तो ये हमारा अप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे हमारा ये स्लोप बन गया है। ये 200 का ये वही जो शिफ्ट विड्थ थी ये हमने शिफ्ट विड्थ 0 कर दिया है। नहीं है अगर तो ये फिर और आगे से 0.2 करेंगे अगर इसकी, तो अप्लाई करके देखते हैं कि ये देखें ये 0.2 आगे करके फिर ये बनाता है। ये शिफ्ट विड्थ हमें चाहिए या नहीं चाहिए, ये हमें ये एक्स्ट्रा शोल्डर के लिए दिया गया है। जैसे हमारा 1 मीटर का शोल्डर है तो ये 1 मीटर का शोल्डर भी इसी के साथ में कैलकुलेट हो जाता है। अप्लाई और ओके करेंगे तो ये देखें अब ये मेरा 1 मीटर का शोल्डर है और उसके बाद ये 3.6 का है और उसके बाद ये, तो ये शिफ्ट विड्थ हमें एक एक्स्ट्रा दी गई है ताकि इसको हम कम ज़्यादा करें। अगर इस तरह के कंडीशन में क्या होगा कि ये साइड हमें 0 करनी पड़ेगी और हमें कोई भी यहाँ पे शोल्डर नहीं है तो ये हमें लेन से ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर नहीं है तो आप इसको शोल्डर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है इसका यूज़ और बहुत ज़बरदस्त इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, सिर्फ इसके कोड देने पड़ेंगे, ये याद रखें। अगर आप इसको नहीं रखना चाहते हैं तो आप अब यहाँ पे देखें कि इसका ये इसमें देखें ये अंदर जो शेप है वो यहाँ पे ब्लू है और ये पेव 1 के नाम से है। यहाँ पे देखें इसका भी शेप कोड देना पड़ेगा। पहले हम ऊपर वाले का यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इसका
क्या शेप दिया गया है। यहाँ पे देखें ये S1 यानी एरिया बिटवीन फिनिश ग्रेड एंड पेव वन। तो ये पेव वन यानी टॉप से लेकर ये पेव वन का जो है ये मैं कॉपी करूँगा और यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे और इस प्रॉपर्टी में मैं जाके इसको पैरामीटर में जाके और अब यहाँ पे देखें कि इसका ये शेप कोड है। तो शेप कोड मुझे क्या चाहिए, ये शेप कोड मेरा ये पे वन है। तो जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा कि अब ये देखें कि वो सेम कलर बना के दे दिया है जो कि यहाँ पे कलर था, क्योंकि ये शेप कोड सेम है तो इसलिए ये शेप कोड भी यहाँ पे भी सेम लेकर आया है। तो इस तरह से मैं अगर ये मुझे और का चाहिए, इस तरह से ही मुझे ये सेम चाहिए तो मैं ये शोल्डर देखें, अगर ये इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप इसमें प्रॉपर्टी में जाके हो सकता है कि आपकी फुटपाथ हो तो यहाँ पे जो शिफ्ट विड्थ है इसको आप ज़ीरो कर दें, जो कि मैंने 1 मीटर किया हुआ है। इसको ज़ीरो कर देंगे तो अब सिर्फ आपका वो आपका ये बनाएगा, सिर्फ आपका लेन बनाएगा और ये स्लोप बना देगा। स्लोप भी आपको बताया कि यहाँ पे एक इसका जो डिफ्लेक्शन है उसको, ये जो आउटर डिफ्लेक्शन वर्टिकल फेस है उसको येस करना पड़ेगा। अगर येस नहीं होगा तो फिर ये जो 1:1 है वो काम नहीं करेगा। अगर इसको आप चेंज भी करना चाहते हैं तो भी इजी है, आप 2:1 भी कर सकते हैं और ये अगर 5 करेंगे तो और ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये कोई भी आप आउटर, तो कोई भी आप इस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो जो भी आप रखेंगे मैं 1:1 ही रख लेता हूँ ताकि हमारे ये स्क्रीन पे फिट हो और नज़र भी आना चाहिए, और यूजुअली ऐसे होता भी इस तरह से है। तो बाकी इसके लेन के कोड भी आपने ये जो है आप इसको खोल के इसके राइट क्लिक जाएंगे और यहाँ पे जाके इसके प्रॉपर्टी में यहाँ इसकी हेल्प है। तो जैसे ही आप इसके हेल्प को ओपन करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो इसका F1 यानी हेल्प फाइल इसका मिल जाता है इंटरनेट से, वो डाउनलोड कर लें। अभी आपको मालूम है कि इसके फर्स्ट ये इस तरह के कोड होते हैं, वो सारे कोड ETW और क्राउन यानी फर्स्ट का टॉप का क्राउन है, दूसरा क्राउन पे वन है, फिर क्राउन पेव टू, फिर क्राउन बेस और क्राउन सब बेस। तो इस तरह से आउटर एज जो है वो पेव वन, आउटर एज पेव टू, आउटर एज पेव थ्री। तो इस तरह से आपने सारे कोड देने। एक में कोड इसको मैं क्राउन पेव वन को कॉपी कर लेता हूँ, और बल्कि पहले मैं एक लेयर एक और भी अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो अब मैं कैसे बनाऊंगा, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ से यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया है। इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे जाके आप इसको लगा देंगे। अब ये इस तरह से आप क्या करेंगे, आपको पता है कि आपने ये 1:1 का लगाया है तो 1:1 अगर ये 20 सेंटी है तो ये 20 सेंटी हमें यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमें 20 सेंटी ऐड करना पड़ेगा। तो इसके या तो आप इसमें शिफ्ट कोड बढ़ा दें, शिफ्ट विड्थ बढ़ा दें, या तो अपनी जो विड्थ है वो नीचे जैसे जाएंगे तो 1:1 के हिसाब से बढ़ता जाएगा। ये हाइट हमारी 20 थी तो ये अब क्या होगा कि यहाँ पे 20 सेंटी बढ़ा दें, तो आप 3.8 करेंगे तो अब देखेंगे कि और भी हमें ये चाहिए 3.1 है और ये डेप्थ मैंने रखी हुई थी 30 सेंटी की, तो इसके लिए ये हमें 30 सेंटी चाहिए तो ये 3.9 होगा। ये 3.6 में 1:1 के हिसाब से अब देखेंगे ये मेरा शेप बन गया है। और अब ये जो दूसरा है हमारा इसको अप्लाई और ओके करेंगे और दूसरे का ये जो शेप है ये देखें दूसरी लेन का शेप क्या है। तो मैंने ये हेल्प फाइल खोल के रखा हुआ है, तो पेव टू का शेप 2 में लेकर आऊँगा इधर से, और यहाँ से मैं ये कॉपी करूँगा शेप ये पेव टू। आप पेव टू ऐसे लिख भी सकते हैं, सिर्फ यहाँ से देख लें। कॉपी करने से ये होगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम बचता है जो कि मैं समझता हूँ कि हमें काम आएगा। इसके बाद यहाँ पे इसके पैरामीटर खोलें और यहाँ पे जिसको सिलेक्ट किया हुआ है आपने उस वही नज़र आएगा। तो यहाँ पे पेव वन है तो आप सिर्फ इसको 2 कर दें तब भी इस तरह से आपका अभी ये इसका कलर चेंज हो गया। और इसी तरह से आप इसको कॉपी करें और
आपको पता है कि इसकी विड्थ 30 है, तो इसके ये आप विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। एक और कॉपी करके इसको जब ये कॉपी करने इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इसका सब असेंबली का कॉपी है। और इससे यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये एक स्टेप आ जाएगा। तो ये 3.6 है, ये हमारा 3.9 है, और 30 सेंटी और डेप्थ की वजह से 1:1 का स्लोप बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे और 30 सेंटी बढ़ा देंगे तो 4.1 हो जाएगा हमारा। तो 4.1 करने से अब ये देखेंगे कि ये शेप बनता हमारा नज़र आएगा। इसको इसको जो पेव 3 है, इसको प्रॉपर्टी में जाके पेव 3 कर देते हैं, ताकि यहाँ पे लास्ट में ये पेव 3 होगा तो हमारा ये जो कलर होगा वो पेव 3 का चेंज हो जाएगा। अब ये तो यहाँ पे मैं सोच रहा था पेव 3 है, लेकिन यहाँ पे बेस लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसलिए पुरानी कोई भी आप देखेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि यही सेम कोड रखें, आप सिर्फ अपना डिफाइन, क्योंकि अगले से कोई सब असेंबली के सेम कोड रखेंगे तो उससे ये होगा कि हमारा जो दूसरी सब असेंबली होगी वो आपको ईजी होगी उसके साथ कनेक्ट करने के लिए। इसे हम सेम कोड दे रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको सेम कोड दे दें। तो ये अभी मेरा जो है ये बेस का है, तो मैं इसमें चला जाऊंगा इसके प्रॉपर्टी में, और लास्ट में जाके इसको बेस को मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये देखेंगे कि हमारा वो ब्लू कलर का ये जो जैसे, अब ये भी थोड़ा सा ये 10 सेंटी शायद कम है, तो मैं इसको क्या करूंगा कि इसकी विड्थ में 10 सेंटी बढ़ा दूंगा। तो 4, हाँ ये 3.9 था, तो ये 30 सेंटी बढ़ने से ये हो जाएगा हमारा 4 पॉइंट। तो इस तरह से ये देखें कि अभी हमारे पास सिर्फ एक बाकी रह गया है, तो वो भी जल्दी जल्दी कॉपी करके हम रख लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और इसकी विड्थ अब 4.2 जो है वो हो जाएगी हमारी 4.2, जो विड्थ है हमारी वो हो जाएगी 4.5। ये आपका वन थोड़ी सी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी ये चीज़ें कि ये कितनी बढ़ती है। और यहाँ पे देखें कि इसका पुरानी वाले का खोल के देखते हैं, तो यहाँ पे इसका आखिरी जो है वो सब बेस है, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में जाके लास्ट वाले में, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है बेस की जगह सब बेस। तो आप इसे लिख भी सकते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया। तो अब ये देखें ये सेम उसी तरह बन गया है, लेकिन यहाँ पे देखें कि इनके सारे कोड देने पड़ेंगे। याद रखेंगे इनके सारे कोड मैं टाइम की वजह से मैं नहीं दे रहा हूँ। अब इसको सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं मिरर में चला जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको करूँगा। तो अब ये देखेंगे मेरी वो सारा शेप बन गया है जो कि मुझे इस तरह से चाहिए। अगर यहाँ पे स्टेप चाहिए तो आप इसको स्टेप भी दे सकते हैं। आप इसको वो जो हमने ज़ीरो किया था इसको आप बढ़ा के, और ये हाइट है 30 सेंटी, तो आप 30 सेंटी का एक स्टेप यहाँ पे शिफ्ट विड्थ जो है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि स्टेप भी दिया गया होता है। तो यहाँ पे आप देखें ये 30 सेंटी का स्टेप बन गया है, तो यहाँ पे आप 60 सेंटी का देंगे। तो ये क्योंकि जितना जितना नीचे जाएंगे 1:1 के हिसाब से ये बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे 0.6 देंगे तो आपका ये शेप इस तरह से भी बन सकता है। और यहाँ पे और देखेंगे तो और 30 सेंटी, और ये फिर आपका 90 सेंटी का हो जाएगा। तो ये शिफ्ट विड्थ में आपने 0.9 कर देना है। तो ये आपके इस तरह से भी रोड के डिज़ाइन होते हैं और इस तरह से भी होते हैं। तो ये दोनों आप इसमें से यहाँ पे शिफ्ट विड्थ की वजह से ये मुझे एडवांटेज है कि मैं इसका इस तरह से शेप बना सकता हूँ और ये भी बना सकता हूँ। तो ये जेनरिक जो पेव स्ट्रक्चर है ये खास तौर पे दिया होता है, ताकि अगर कोई शेप आप ऐसा है जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप देखें उसको आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज हमारा सेगमेंट। और ये जो हमने पूरे लेयर्स बनाए हैं वो सब असेंबली कंपोजर में, तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें के अब एक मरतबा मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके बहुत सारी चीज़ें जो नन लिखी हुई हैं वो सारी आपने कोड लिखने हैं। कोई भी पुरानी आप सब असेंबली खोलें, उसके हेल्प में चले जाएं और हेल्प में देखें कि उसके जो पॉइंट नंबर है वो आउटर को क्या बोलता है, इनसाइड को क्या बोलता है। वो सेम कोड आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करें या आपने खुद भी लिख लें
तो इस तरह से आपका ये सब असेंबली भी काम करना शुरू हो जाएगी। और ये जो होती है ये जेनेरिक पेवमेंट स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़बरदस्त इसका ऑप्शन है ऑटोकैड सिविल 3D का। और ये तो हमने सब असेंबली के लेयर्स बनाए। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि क्या जो हमारे पास इसके स्टेप्स हैं, इसके डे लाइट है, वो भी कोई इसमें ऐसा ऑप्शन है जो कि हमें इतने जो हम लास्ट सेगमेंट में स्टेप बनाए वो यहाँ पे कोई काम कर सकता है या नहीं। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।